तो वहीं इस मुद्दे को लेकर के पूर्व मंत्री तरुण भनोट से हमारे संवाददाता ब्रजेश जैन ने खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। कांग्रेस ने आज सदन में ओबीसी के साथ महंगाई का मुद्दा भी उठाया और सरकार ने बताया है कि वो वेट पर प्रतिवर्ष 5 से 7 हजार करोड़ वसूलती है। हमारे साथ पूर्व मंत्री तरुण भनोट जी हैं। सर बताइए, क्या कुछ कहेंगे? इतनी ज्यादा कमाई है, आप लगातार टैक्स कम करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद टैक्सेस कम नहीं हो रहे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो वर्तमान की सरकार है, ये आम जनता के ऊपर किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दे रही है। महंगाई पे चर्चा नहीं करना चाहते, बेरोजगारी पे चर्चा नहीं करना चाहते, बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था पे चर्चा नहीं करना चाहते, बाढ़ के हालातों पे चर्चा नहीं करना चाहते। तो ये सिर्फ सरकार क्यों चलाना चाहते हैं जब जनहित की कोई बात सदन के अंदर भी नहीं करना चाहते। जहां तक महंगाई की बात है, तो मुझे तो बड़ी शर्म आ रही थी कि मध्य प्रदेश में केंद्र सरकार के साथ साथ मध्य प्रदेश सरकार अन्न उत्सव मना रही थी आज से 2 दिन पूर्व। आप 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल देकर गरीबों का मजाक उड़ा रहे हैं। पेट्रोल सस्ता करते नहीं है, डीजल सस्ता करते नहीं है, गैस का सिलेंडर सस्ता करते नहीं है। क्या सरकार ने सुध लेने की कोशिश की कि कोविड काल के बाद कितने परिवारों ने अपने बच्चों को स्कूलों से निकालकर सरकारी स्कूलों में भर्ती किया जहां जगह भी नहीं है और उच्च शिक्षा की व्यवस्था भी नहीं है? क्यों? क्योंकि वो ये आर्थिक बोझ नहीं उठा पा रहे थे। उस पर सरकार चर्चा नहीं करना चाहती है। माननीय वित्त मंत्री महोदय ने जवाब दिया सदन में कि कांग्रेस के कारण पेट्रोल डीजल के रेट बढ़े। तो क्या मोदी जी कांग्रेस के सरकार के प्रधानमंत्री दिल्ली में बैठे हैं? क्या शिवराज जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कांग्रेस की सरकार में बने हैं? आपके पास अधिकार है। आप जब केंद्र सरकार कीमत बढ़ाती है, आप उस पर साइमल्टेनियसली टैक्स बढ़ा देते हैं। आप उस टैक्स को मत बढ़ाइए जब केंद्र सरकार रेट बढ़ाती है। पेट्रोल डीजल सस्ता हो जाएगा, मध्य प्रदेश के लोगों को राहत मिलेगी। बाढ़ में लोग बेकार हो गए, बेरोजगार हो गए, उनको राहत मिलेगी। आप गैस सिलेंडर पे जो सब्सिडी है उसको खत्म मत करिए, उस पर वैट हटा लीजिए। ये आप करना नहीं चाहते हैं। तो अब कौन से वर्ग के लिए मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं? जहां मजदूर परेशान, जहां किसान परेशान, जहां माताएं बहनें जो हमारी गृहिणियां हैं वो परेशान, और कोई राहत नहीं। तो ये सरकार निकम्मापन दिखा रही है। सरकार कहती है कि अभी माली हालत सरकार की ठीक नहीं कोविड काल के बाद, और इसलिए टैक्सेस कम नहीं किए जा सकते। आप भी वित्त मंत्री रहे, क्या कुछ फॉर्मूला हो सकता है जिससे जनता को राहत दी जाए? देखिए, इससे जनता को कोई सरोकार नहीं कि सरकार की माली हालत खराब क्यों है। सरकार की गलत नीति के कारण सरकार की माली हालत खराब है। सरकार ऐसी नीतियां लेकर आए जिससे सरकार को राजस्व की वसूली भी हो और आम जनता के ऊपर उसका बोझ भी ना आए, जो माननीय कमलनाथ जी की सरकार में 15 महीने में उनकी सरकार में हम कर रहे थे। आप अपनी टैक्सेशन आम जनता के ऊपर बढ़ाकर उसका सुख चैन कैसे छीन सकते हैं, उसके घर के चूल्हे को कैसे बंद करा सकते हैं? और दूसरी तरफ सरकार ये कहती है हमारे पास कमाई नहीं है। कमाई नहीं है, कर्जा लेकर आप क्या कर रहे हैं? आपने मध्य प्रदेश के ऊपर जितना इस साल का बजट नहीं है उससे ज्यादा कर्जा हो गया। आप 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि ब्याज के रूप में मध्य प्रदेश की आम जनता की गाड़ी कमाई की जो करों में वसूलते भर रहे हैं, और आप ये कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है। आपकी अव्यवस्था के कारण मध्य प्रदेश की जनता परेशान हो रही है। क्या कुछ स्ट्रेटेजी कांग्रेस की रहेगी? सर, आज आपने मुद्दा उठाया महंगाई को लेकर। सदन में चर्चा नहीं करेंगे, हम सड़क पर बात उठाएंगे। कांग्रेस पार्टी प्रजातंत्र में विश्वास करती है, आम जनता के साथ चलेगी। प्रजातांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने के लिए, आम जनता की बातों को उठाने के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। तो कांग्रेस अब महंगाई का मुद्दा सदन के बाहर भी सड़कों पर उतारती नजर आएगी, और यही कहना है कि लगातार जो महंगाई बढ़ी है उससे जनता को टैक्स कम करके सरकारें राहत दें। कैमरा पर्सन अरविंद साहू के साथ ब्रजेश जैन, इंडिया न्यूज, भोपाल। कांग्रेस ने आज सदन में ओबीसी के साथ में